दोस्तों हम इस समय मौजूद है राजधानी लखनऊ के धरना स्थल पर। ऐसा बहुत रेयर ही देखने को मिलता है कि एक धरना चल रहा है दूसरे धरने के विरोध में, जिसे अभी इससे पहले आपने देखा कि बीटेक के छात्र मांग कर रहे थे कि उनको इस परीक्षा में जी परीक्षा में शामिल किया जाए। उनके विरोध में डिप्लोमा आधारस जो बेरोजगार छात्र हैं वो क्यों धरना दे रहे हैं और उनका अपना क्या वक्तव्य है, क्या कारण है, बताइए भाई साहब। क्या नाम है आपका? आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसकी रिपोर्टिंग करने यहाँ पर आए हैं। मेरा नाम निखिल पांडे है और मैं इंजीनियर एसोसिएशन एकेडमी का संचालक हूँ और मैं जेईई की तैयारी करवाता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से यूपी में बीएड और बीटीसी होता है, बीएड और बीटीसी के लिए अलग अलग आर्ताएं हैं। बीएड के लिए अलग से वैकेंसी आती है, बीटीसी के लिए अलग से आती है। उसी प्रकार डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए यूपी में सिर्फ और सिर्फ जेईई की अगर वैकेंसी आ रही है तो सिर्फ डिप्लोमा को अलाउ होना चाहिए, बीटेक वालों को डिप्लोमा में अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके पास हायर डिग्री। 1 मिनट में बताना चाहता हूं सर, माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज, इलाहाबाद पहले था, प्रयागराज हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह बता दिया है कि जो हाई क्वालिफिकेशन है वो लोअर में नहीं जा सकता है। और ये लोग मांग कर रहे हैं हमसे, हमारे घर में घुसने के लिए, हमारी मांगों को छीनने के लिए। हम लोग सर नीचे तबके पे नहीं जा सकते, हम टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, हम लाइनमैन का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, हमारे डिप्लोमा के जो स्टूडेंट हैं। तो फिर बीटेक वाले जेईई की मांग को क्यों कर रहे हैं? ये जेन्युइन नहीं है, ये कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय का अपमान है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को सीधे सीधे चैलेंज करना है। वो तो कह रहे हैं कि बीटेक के छात्रों का कहना है कि वो कई अन्य प्रदेशों में तो हो रहा है, 16 से पहले यहाँ पे भी चल रहा था। अन्य प्रदेशों में नहीं हो रहा है, अन्य प्रदेशों में नहीं हो रहा है। हाँ, आरआरबी जेईई एसएससी जेईई सेंट्रल लेवल पर अलाउ है अभी, लेकिन किसी स्टेट में अलाउ नहीं है। स्टेट जेईई में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, क्या नाम की स्टेट में अलाउ नहीं है। स्टेट आपको मैंने सीधा एक एग्जांपल दे दिया, ज्यादा हम कुछ नहीं कह रहे हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया जिस प्रकार से यूपी में, 1 सेकंड में बताता हूं, मैं बता रहा हूं, रुको 1 सेकंड। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि यूपी में जैसे बीएड चलता है और बीटीसी चलता है, तो बीटीसी और बीएड के लिए सर आप भी पढ़े लिखे हो, जानते हो, अलग से वैकेंसीज आती हैं। अगर बंदा बीएड कर रखा है तो बीएड के लिए भाई मिडिल स्कूल में उसको जाना है, जो बीटीसी किया उसको प्राइमरी स्कूल में जाना है, यानी लोअर के लिए जाना है। अगर एक मिस्त्री है तो वो लेबर का काम नहीं कर सकता। ये हम नहीं बोल रहे, ये हाईकोर्ट बोला है कि जो हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो लोअर में नहीं आ सकता है। यानी अगर हायर एजुकेशन आपके पास है तो आप जाकर के गेट पीएसयू से लगातार, सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया में जितनी भी जॉब आती है मैक्सिमम पीएसयूज की वो गेट के थ्रू आती है, और गेट सिर्फ बीटेक वाले देते हैं, और डिप्लोमा वाले बीटेक का कोई उसमें तात्पर्य नहीं है, कोई वो नहीं। उनका कहने का मतलब है कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो भी प्रमोशन में भी 50% ले रहे हैं। सर 10 साल के बाद प्रमोशन हो करके तब जाकर के वो प्रमोट करके एक्सीएन और एसडीओ बनते हैं सर। ये नहीं है कि जाकर के तुरंत जेई बन गए और 1 महीने के बाद प्रमोशन होके एई बन गए, ऐसा तो होता नहीं है। वो अपना कीमती समय देते हैं सर। ये नियम है, ये अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत उनका प्रमोशन होता है। ये किसी एक विभाग में तो है नहीं सर, ये हर विभाग में प्रमोशन होता है। उन्होंने अपना वक्त दिया है, उन्होंने अपना समय दिया है, तो क्या 10 साल के बाद एक्सपीरियंस के बेसिस पर उनका प्रमोशन नहीं होना चाहिए? निखिल जी, एक सवाल और है। बीटेक के छात्र अभी कह रहे थे कि जो वो मिले हैं विभागीय लोगों से, तो उन्होंने कोई लेटर दिया है कि मतलब अगर इनका इसमें परीक्षा में बैठते हैं तो विभाग के लिए ये अच्छी बात होगी? नहीं, विभाग के लिए अच्छी बात नहीं है, गलत है बिल्कुल। क्योंकि देखिए, हम और आप मानते हैं जहां तक सबसे जो हमारे ऊपर है हमारे देश में वो न्यायालय है, न्यायालय से बढ़ के कोई नहीं है। जब उच्च न्यायालय ने इस बात को कह दिया है कि बीटेक वाले जेईई के लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर ये एक तुक रखना, एक सवाल रखना, ये हमें लगता है कहीं ना कहीं। ये धरना जो चल रहा है, आप किससे मांग कर रहे हैं कि नियमावली में बदलाव ना हो? देखिए, नियमावली में बदलाव ना हो, हमें सीधे उत्तर प्रदेश सरकार से मांगे। उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार से ऊपर कोई नहीं है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है, ये जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं ये किसी अडानी और अंबानी के घर के नहीं है, ये गरीब मजदूर एक किसान के घर के स्टूडेंट होते हैं। डिप्लोमा जो करता है वो एक किसान के घर का होता है, बड़े मुश्किल से 3 साल के डिप्लोमा करते हैं, और एक ही वैकेंसी आती है जेईई की सर। और वो भी कब आएगी? यूपी SSC एक ऐसा विभाग है जो 20 साल में 3 भर्तियां कराता है। इनको सिस्टम को सुधार करना चाहिए, और इतने कम अमाउंट में वैकेंसीज आती है 20 साल के बाद। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को इस बात को रखते वक्त। हम लोग न गेट में अप्लाई कर सकते हैं, न निचले तबके में जा सकते हैं। हम लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा के लिए जेईई है, और उसमें वो लोग ना आए, हम लोग यही चाहते हैं। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से सीधे। क्या कंपटीशन से डर लगता है? कंपटीशन से डर नहीं लगता है। अगर आप बात करते हैं सर कंपटीशन की, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि फिर हमको एई में अलाउ करिए, हमको आप टेक्नीशियन ग्रेड
ग्रेड 2 में अलाउ करिए, हमको आप एक सेकेंड, हमको ऑनलाइन में अलाउ करिए। हमें कंपटीशन से डर नहीं लगता। हमारे बच्चों हम लड़ लेंगे। हमारे बच्चों को एक सेकंड मैं बोल रहा हूँ, हमारे बच्चों को और हम लोगों को कंपटीशन से डर नहीं लगता है। हमारे जो स्टूडेंट हैं टेक्निकली ट्विन है, अगर कंपटीशन की बात आप कर दिए सर, तो आप डिप्लोमा स्टूडेंट को गेट और बीटेक में अलाउ करके देखिए, वो उनको बीट कर देंगे। वो बीटेक लेकिन जेन्युइन वाला और एक सर कंपटीशन से डर उनको, क्योंकि वो एई नहीं निकाल पा रहे, इसलिए जेई में आ रहे हैं। ऊपर से नीचे कंपटीशन रहता ना, वो यहाँ पे देखते भी नहीं, इसलिए वो कंपटीशन से उनको डर है। अभी यही का पोस्ट आया था, उसको उसके लिए योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। यही का भी पोस्ट आया था लोकसभा आयोग से, तो सीट खाली चली गई। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। जो बात ये लगता है कंपटीशन से डर लगता है। 2017 में शशि जेई में अलाउ है, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक कविता, डिप्लोमा होल्डर भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, वहाँ कुछ नहीं कर पाए। तो वही कह रहे हैं हम लोग को यही में अलाउ करवा दीजिए, फिर देखिए हम लोग को कंपटीशन से डर लगता है नहीं लगता है। अभी आप लोगों को बस में भर के लाया गया, कहाँ पे आप धरना दे रहे थे जो आपको बस ऑफिस के पास धरना दे रहे थे? उन लोगों ने ये बोला कि आप यहाँ पर धरना नहीं दे सकते, आप यहाँ पे स्ट्राइक नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए सर, हम लोग महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलने वाले, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग संवैधानिक रूप से संविधान में विश्वास रखने वाले, हम लोग हिंसा के मार्ग पर नहीं चलने वाले, हम अपनी बात जेन्युइन तरीके से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों ने बोला आप यहाँ पर नहीं कर सकते, आपको हमको बस में बैठा करके, हमारे सभी बच्चों को, हम टीचर हैं, सबको बस में बैठा करके इको गार्डन में भेजा गया। बोले कि आपकी बात इको गार्डन से ही सरकार के पास तक जाती है, जो आपके स्ट्राइक का प्लेस है वो इको गार्डन है। तो हम लोग इको गार्डन में आए हुए हैं अपनी बात को जेन्युइन तरीके से आगे पहुंचाने। ये एक दिवसीय धरना है या हम लोगों की जब तक एक नोटिस नहीं आ जाएगी तब तक हम लोगों का धरना नहीं मिल जाता प्रशासन से, तब तक हम लोग धरना। ऐसा आश्वासन चाहते हैं? आश्वासन ये चाहते हैं कि बीटेक वालों को यूपी के जे एग्जाम में अलाउ नहीं। एक बेरोजगार छात्र दूसरे बेरोजगार छात्र को परीक्षा में नहीं बैठने दे रहा। लोगों का ये भी सवाल है, बीटेक के छात्र ऐसा कह रहे हैं, इसको आप कैसे लेते हैं? अगर उनको बीटेक के छात्र ये कह रहे हैं, बात बेरोजगारी की नहीं सर। सर आप देखिए PGCIL वैकेंसी आती है, इलेक्ट्रिकल वालों को पता है, वो सेंट्रल की वैकेंसी है, लेकिन उसमें जो बीटेक किए रहते हैं वो स्टूडेंट डरते हैं, क्योंकि वो निकाल देंगे। वो चाहते हैं कि बीटेक वाले ना आए। वो निकाल देंगे नहीं, वो चाहते हैं कि उनका जो लेवल वो डिप्लोमा वालों तक का ही रहे। बीटेक वालों के लिए वो अलग से सीट निकालते हैं। ये अपनी डिमांड करें, अलग से सीट की डिमांड करें ना, आप एक की डिमांड करें ना, हम लोग की सीट, एक ही सीट वालों की डिमांड करें ना। अगर ये लोग सपोर्ट करेंगे, इतना टैलेंट है इन लोग में, ईएस नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सरकार से नोटिफिकेशन, एई की नोटिफिकेशन के लिए मांग करें, जिसलिए धरना दे रहे हैं। हम लोग के जो 2000 सीट के लिए वो लोग डिमांड करें, हम लोग एक सीट के लिए उनका साथ देंगे, डिमांड करें। ये बताइए क्या नाम है भाई साहब? रोहित यादव साहब, हम इलाहाबाद से हैं। रोहित जी, ये बताइए कि जो 2016 में नियमावली में बदलाव किया गया, ऐसा बीटेक के छात्रों को कहना है, मुझे तो उसकी पूरी जानकारी नहीं। बिल्कुल तो वो जो हुआ वो क्या जायज है? कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये सब गुमराह किया जा रहा था, सारी बातें। एक ही नियमावली आई है, बदलाव हुआ है, और ये बदलाव ये हुआ है कि हाई कोर्ट ने बोला है कि बीटेक वाले जो उच्च शिक्षा रखते हैं उनको डिप्लोमा में जो डिप्लोमा वाले जो जेई का पेपर देते हैं, जेई के पद के लिए वो अर्हता नहीं रखते हैं, उनको जेई की भर्ती में हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद ऐसा हाई कोर्ट के डिसीजन है, ये हाई कोर्ट का डिसीजन है। उसके बाद की जो भी बात है उसको बनाया मतलब इस पे केस किया गया था जिसमें वो लोग हार चुके हैं 3 बार। 2012 नाम है भाई साहब? कृष्णदेव नाम है। कृष्णदेव जी बताइए। 2012 में ये भी हार चुके हैं, ये भी कोर्ट गए थे, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी। सुप्रीम कोर्ट में भी इनका नहीं सुना गया? नहीं सुना गया, वहाँ से भी ये हार चुके हैं। और 2016 में भी, 18 में भी, जब 18 में वैकेंसी आई थी तब भी यही काम इन्होंने किया था। और यहाँ से अगर कुछ निगेटिव उन लोग को मिला तो कोर्ट ये लोग जाएंगे सीधे, ये बात चल रही है। सर एक मुद्दा ये है कि 2018 के बाद आज 2024 में 6 साल बाद वैकेंसी आई है, और अगर यही हाल रहा तो हर बार हम सुप्रीम कोर्ट से लड़े, हर बार हम हाई कोर्ट से लड़े। और एक एलिजिबिलिटी ये बताइए सर कि अगर बीटेक को भी एलिजिबल कर देंगे तो डिप्लोमा करेंगे क्या? बंद कर दो डिप्लोमा के कॉलेजेस। आज सर ये देखिए, स्टेट जेई में अलाउड है, एसएससी हर साल पेपर कराता है, एनएचपीसी में आती है, डीडीएससी में आती है, इतनी वैकेंसियां हैं जो हर साल वैकेंसी आती है और हर साल भर के अंदर क्लियर होती है। आप उसमें एलिजिबल हैं, आप उसमें भरिए। आप अटक कहाँ जा रहे हैं? यूपी जेई में, और आप सो रहे थे 6 साल से। 2018 के बाद आप सो गए, आज वैकेंसी आई 2800 तो आप फिर जाग उठे कि नहीं भैया कहीं नहीं हो रहा तो और करें। और एक में वहाँ पे टीचर बैठे हैं, उन्होंने ये बात कही कि हम डिप्लोमा वालों को पढ़ाते हैं। अरे तो भाई आप जिनको पढ़ा रहे हैं क्या आज आप उन्हीं की नौकरियां खाने बैठ जाएंगे? आपने हमसे पैसा लिया कि आप हमको पढ़ाया, और आज आप कह रहे हैं कि जब हम पढ़ लिए तो आप क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई तुम नहीं, हम नौकरी करेंगे।
ये अन्याय नहीं सहा जाएगा। प्रदेश का विकास डिप्लोमा के साथ पहले भी रहा है और अभी भी रहेगा। प्रदेश में जेई के लिए डिप्लोमा ही जरूरी था और डिप्लोमा ही जरूरी रहेगा। और अभी ये बात है, अभी बीएड और बीटीसी का इसी इको गार्डन में प्रदर्शन हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि दोनों की एलिजिबिलिटी के लिए ये नहीं है। अब सर कई जगह ऐसी आती है जहाँ पे सिर्फ एमटेक एलिजिबल है, वहाँ बीटेक नहीं रहता, गेट आता है, आप इतनी वैकेंसी आती है साल भर में, आप सेंट्रल की तमाम वैकेंसीज है। अभी बीपीएससी का है और सब छोड़िए सर, कल आया है लखनऊ मेट्रो कॉर्पोरेशन का, यहाँ पे कल आई है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बीटेक एलिजिबिलिटी नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप किस विभाग किस बात पे आप ये अपनी बात रखना चाह रहे हैं कि बीटेक एलिजिबिलिटी। अगर आप बात है क्रेडिबिलिटी की, भाई हमें जो सिखाया जाता है वो आपको नहीं सिखाया जाता है, जहां हमारी एलिजिबिलिटी है वहां आपकी नहीं है। और अगर ये बात है कि बीटेक भी अलाउ किया जाए तो आप कर देते और बंद कर देते डिप्लोमा कॉलेज। डिप्लोमा वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर सिर्फ डिप्लोमा की एलिजिबिलिटी आप बीटेक भी अलाउ कर देंगे तो हम सब जो 3-3 साल बीटेक करके डिप्लोमा करके बैठे, हम 4 साल में बीटेक करके हम वैकेंसी भरते, सेंट्रल की वैकेंसी आ जाए एलिजिबल नहीं है, कई सारी ऐसी एक ही वैकेंसी आती है उसमें मैं एलिजिबल नहीं है। हम डिप्लोमा वाले, हम किसी यहाँ जो ग्रेजुएशन की नौकरी आती है उसमें एलिजिबल नहीं है। घुमा फिरा के एक वैकेंसी बचती है जो 6 साल बाद आई है और उसमें भी आप हमारा हक छीनना चाह रहे हैं। ये नाइंसाफी जो है वो नहीं सही जाएगी और कतई नहीं सही जाएगी। और इनको ये मुद्दा बनाना था तो मैं कह रहा हूँ 2018 से आप क्यों सो रहे थे? आज वैकेंसी के लालच आया, आज 2800 पद आया, 2848, आप जाग उठे कि हमारा हक छीन लेंगे और नहीं हक छीनने दिया जाएगा। जो हमारा घर है, हमारे घर के अंदर सिर्फ हम रहेंगे, डिप्लोमा संघ के बच्चे रहेंगे, जो हमारा अधिकार है वो कोई नहीं छीना जाएगा। और हमारी प्रदेश की जो भी यहाँ सरकार के लोग हैं उनसे एक मांग है, जैसे अमित शाह ने कल कहा है कि सीएनआरसी किसी भी मुद्दे वापस नहीं लिया जाएगा, वैसे ही एक मांग के डिप्लोमा के बच्चे एलिजिबल हैं और डिप्लोमा के रहेंगे, बीटेक की अलाउड नहीं किया जाएगा। बस एक यही मुद्दा है। सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, अपनी अपनी तर्क है। इनका कहना है कि हमारे पास यही एक ऑप्शन है डिप्लोमा का। 6 साल जी बताइए, एक लौता अवसर है सर, 6 साल बाद आया है, आप ये बताइए। इनका अपना कहना है कि 6 वर्षों से वो इंतजार कर रहे थे। जी बताइए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कोर्ट के आगे नहीं हो सकते। क्या है ये कोर्ट का आदेश है, ये हाई कोर्ट का आदेश है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश दे सकता हूँ। साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था बेटे को। मैं आपसे जेई की अर्हता इंजीनियर की डिग्री नहीं है, ऐसा हाई कोर्ट ने देखिए साफ हाई कोर्ट ने बोला है और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। क्या आप कोर्ट से हटा है? हाई कोर्ट ने उनको 3 बार हटाया, 3 बार जा चुके हैं, 3 बार उनको मना कर दिया गया है। 2018 की वैकेंसियों में ऐसे ही हुआ, बार बीटेक अपना ओड़ा लगाता है, बार कोर्ट में जाता है। इनका कुछ नहीं, इनका सिर्फ एक ही मोटिव है कि वैकेंसी फंसाई जाए, इसमें कैसे भी कैसे। और सुनिए सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जैसे आया था तब इनको वहां से फटकार लगा कि इनको ये भी तक कहा गया था कि आप दोबारा अगर आएंगे वैकेंसी फंसाने तो आपको यहाँ से सजा दी जाएगी। लेकिन ये अब जैसो अभी नया बनाए अपना ग्रुप, इसमें जो दीपक सिंह है बार ये राजनीति कर रहे हैं। हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। आप इनकी देख लीजिए, PGCIL, इनकी जितनी भी मुख्य कंपनियां हैं, जितनी भी THDC हो गया, NHPC हो गया, PGCIL हो गया, UPPCL हो गया, यूपी मेट्रो हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, जहां पर बिल्कुल किसी भी तरीके से बीटेक, मैं बीटेक एलिजिबल हूं, मैं बीटेक हूं, मैं डिप्लोमा प्लस बीटेक हूं। PGCIL में मैं बीटेक किया हूं इसलिए फॉर्म नहीं डाल सकता हूं। फिर भी मैं नहीं कहता हूं। क्यों भाई? डिप्लोमा वाले क्यों किए हैं डिप्लोमा? मैं आपको बताता हूं, 10+2 का लेखपाल का फॉर्म आया, वीडियो का फॉर्म आया, ये लड़के यहाँ जितने खड़े हैं ये नहीं डाल सकते फॉर्म। जानते हो क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि इन्होंने 12th नहीं किया, इन्होंने स्नातक नहीं किया। अगर इनको ये चीज पता होता कि यहाँ बीटेक एलिजिबल होगा तो ये बच्चे 12th करते और स्नातक करते। समझ में आई बात? और रही बात बीटेक वालों को, बीटेक वाले कहीं भी फॉर्म डाल सकते हैं, डिप्लोमा वालों का सिर्फ एक अवसर है कि जेई में ही देंगे। इनके साथ बड़ी मानना है, हमारे पास एक अवसर है, उनके पास 10 हजारों अवसर है। उन्होंने ये बोला कि हायर क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, MBBS के जो बच्चे हैं, कई सारे ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेज से करके बेरोजगार घूम रहे हैं, तो नर्सिंग का फॉर्म आया तो क्या नर्सिंग के लिए वो लड़ने गए हैं? नहीं ना सर। वो अपनी, अगर आप कह रहे हैं कि आप बहुत क्रेडिबिलिटी, आपकी बहुत अच्छा एजुकेशन है, तो आप हायर पोस्ट पे जाइए। क्यों आप एक जेई पद के लिए आप यहाँ पे लड़ने आए और छोटे बच्चों का आप हक सीखना चाह रहे हैं? और दूसरी चीज मैं आप बताइए, कहते हो हायर अगर एजुकेशन एलिजिबल है, आप भरिए गेट का फॉर्म, आप भरिए एई का फॉर्म। अभी गेट आया था, अभी SC आया था, इतनी सारी प्राइवेट कंपनियां हैं सर जो हर साल कुछ नहीं गेट के थ्रू 2 से 3 हजार पोस्ट हर प्राइवेट बड़ी कंपनियां लेती हैं। आप उसमें भरिए। आप दिक्कत ये है कि आप उसमें क्रैक नहीं कर पा रहे हैं और आप डिप्लोमा जैसे जो बच्चे हैं जो एक एलिजिबिलिटी रखते हैं जेई, आप वहां फाइट करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको वहां फाइट करने में डर लगता है जहां असली क्रेडिबिलिटी मारती है, वहां नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए इनको नीचे आके लड़ना है कि हम जैसे बच्चों से लड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको सर एक चीज बता देना चाहता हूँ, यूपी SSC का जीता जागता उदाहरण अभी भी है। ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है, वहां पे डिप्लोमा एलिजिबल नहीं किया गया, बीटेक एलिजिबल नहीं किया गया, CITS जिन लोगों ने किया वो एलिजिबल है। ऐसा क्यों?
वहाँ बीटेक नहीं हो सकता था, वहाँ एमटेक नहीं हो सकता था। आप कह रहे कि मैं पीएचडी किया हूँ, मैं पीएचडी किया हूँ, जाकर के कक्षा 5 में पढ़ा दूं, क्या हो सकता है? जब तक आप बीटीसी नहीं किए हैं, पीएचडी होल्डर है ना, आप नहीं पढ़ा सकते हैं। क्यों हायर क्वालिफिकेशन पीएचडी से बड़ा हो गया, बीटेक भी कर रखा है, तो सहानुभूति, यहाँ सहानुभूति की बात नहीं होती, यहाँ पर अन्याय है। ठीक है, ये बच्चों का एक ही अवसर है, इनके माँ बाप का इनका कुछ भी अवसर है। इन्होंने सिर्फ क्यों, ये बच्चे गरीब थे, 10th के बाद तुरंत इन्होंने डिप्लोमा चुना, क्यों? इनको आगे आज जाने के लिए इनके पास रुपया पैसा। अपनी बात में कहीं ना कहीं इनका भी सही बातें हैं कि इनके पास एक ही ऑप्शन है जो 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। टेक्नीशियन की 9,000 8,000 9,000 पोस्ट आई थी, उसमें भी नहीं है डिप्लोमा एलिजिबल। क्यों? हम रखते हैं ना हायर, हम 9,000 पोस्ट आई है सर, हमने प्रोटेस्ट किया कि भैया हमारी हायर एजुकेशन है कि हमसे लड़ने दो। भाई जिसने ITI किया है वो इस सोच से किया था कि ITI की जब वैकेंसी आएगी तो हम एलिजिबल होंगे। हम डिप्लोमा वाले उनसे ज्यादा काबिलियत रखते हैं, तो क्या हम लड़ने गए कि नहीं? भाई जो जिसका हक है वो हक इसको मिले। हम इसमें नहीं है कि हम दूसरे का हक खाएंगे, जैसे वो बैठे हुए हैं कि नहीं भैया हम उनकी नीचे वाले में नहीं जाएंगे। और ये बात है ना हायर, तो भैया लड़ो RRB से ना, कि बोलो कि टेक्नीशियन में ही बीटेक एलिजिबल करो। हम बहुत पढ़े लिखे हैं, क्यों ITI वालों की नौकरी नहीं खाना चाह रहे हो? खाली एक जेई जो आज 2018 के बाद 24 में आई है, 6 साल बाद आई है। हम जो 3-3 4-4 साल से इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं सिर्फ एक वैकेंसी के लिए, 10 साल तैयारी कर रहे हैं, और 6 साल हो जाता है, 10 साल 6 साल 10 साल लग जाता है साला जिस वैकेंसी को क्लियर होने में। आज उस एक वैकेंसी के लिए आप लड़ने चले आए, और लड़ना है तो फिर बोर्ड लगाओ कि RRB टेक्नीशियन में भी करो, हर चीज में एलिजिबिलिटी रखो। आप इनको मांग ये करना चाहिए था कि एक ही वैकेंसी आए, उसमें फाइट करे। लेकिन क्या है, ये जो मेरे मित्र बैठे हैं ना, ये हायर क्वालिफिकेशन में जहाँ अच्छे एजुकेशन के बाद बच्चे लड़ते हैं, वहाँ ये लड़ने से डरते हैं। वहाँ इनकी कमजोरी है, वो जानते हैं कि वहाँ नहीं निकाल पाएंगे। और एक मुद्दा और जो ये पेट का बोल रहे हैं, भाई 3 साल से पेट दे रहा हूँ सिर्फ एक वैकेंसी के लिए, जेई के लिए, और आज तुम उठेगी वैकेंसी आ गई और कहोगे कि नहीं पेट नहीं देंगे। आप सर एक पत्रकार है, आप खुद जान रहे होंगे जब पेट होता है क्या हालत होती है। टिकट कराने के बाद भी ऐसे बैठ के AC में जाना पड़ता है या स्लीपर में जाना पड़ता है, क्या हाल होता है। और आप एक दिन उठे और कह दें नहीं टेक्निकल एलिजिबल ही नहीं है, आप पेट हटा देंगे। क्यों हटा देंगे भाई? 3 साल से सिर्फ एक पेट इसीलिए दे रहे हैं कि जेई की। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रियम गुप्ता। गुप्ता जी ने बहुत ही तार्किकपूर्ण अपने तर्क रखे हैं कि उनका मेन बिंदु यही है कि 6 वर्षों के संघर्ष के बाद उनका एक ही ये सुप्रीम कोर्ट का है, ये जेई का ऑप्शन बचता है, जिसके लिए उन्होंने डिप्लोमा धारण किया है, जिसकी परीक्षा उन्होंने पास की है और जिसका उन्होंने ज्ञान अर्जन किया है। तो उनका कहने का तात्पर्य है कि जब हम ITI वालों में अपना हक मांगने नहीं जा रहे हैं कि वो हमसे जूनियर हैं, हम उनसे ज्यादा योग्यता रखते हैं, हम उनमें नहीं जा रहे, तो कोई हमारे में जो हमारे लिए आए उसमें कोई हस्तक्षेप। हम लोग गए, हम बीटेक किए, हम लोग गए ITI इंस्ट्रक्टर के लिए, साफ आयोग ने मना कर दिया कि आप जब तक CITS नहीं किए, आपकी उच्च योग्यता है, इसको आपको नहीं किया जाएगा। बात कहीं ना कहीं सही है कि प्लेन चलाने वाला व्यक्ति कहीं पे जाके 4 व्हीलर या बस या वो जो है ट्रेन नहीं चला सकता। प्लेन वाला लाइसेंस है तो प्लेन ही चलाएगा, ट्रेन का है तो वो जाके प्लेन नहीं चला सकता।